ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है। बाबा का पहरा नहीं है। और बाबा यहाँ बाबा का पहरा है, बाहर माया का। फिर यहीं बैठे रहो, बाहर जाओ ही ना। बाबा कहते तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत नहीं करना। जरा सी गलती की, वहीं माया ने पकड़ लेना, वहीं से माया आएगी। इसलिए बाबा क्या समझा रहे हैं? क्या समझा रहे हैं? क्या समझाया? कि जरा भी गफलत ना करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? कहते हैं ना, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो बाबा के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? हम उस भंडारे से अपने आप को भरपूर कर दें, उसका साधन बाबा पूछ रहे हैं। पहली बात बाबा ने पूछी, कौन सा भंडारा है, और दूसरा, उस भंडारे से अपने आप को भरने के लिए, भरपूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम बताओ ना कि ये भंडारा, ज्ञान का भंडारा, गुणों का, शक्तियों का भंडारा, प्यार का भंडारा, और इंद्रजीत भाई जी, खुशी का भंडारा, सुख शांति का भंडारा, पवित्रता का भंडारा। ये सारे भंडारे भरपूर हैं। अब इनको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमत पर चलना पड़ेगा, पवित्र रहना पड़ेगा। क्या कह रहे मनोज भाई? ज्ञान भी जरूरी है पवित्रता के साथ साथ, और याद में रहना पड़ेगा। और कैसे भरपूर करेंगे? रोज मुरली सुननी पड़ेगी, नष्टो मोहा भी बनना पड़ेगा। क्या शिव कुमार भाई चुपचाप बैठे हो आज? बाबा ने कहा, बाबा के पास पवित्रता, सुख शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख और शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। बाबा के पास पवित्रता, सुख शांति का भंडारा सदा भरपूर है। अगर सदा काल की शांति, स्थायी शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो बाबा कह रहे हैं कि उसके लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे
भरपूर हो जाएंगे। भंडारे भरपूर करने का साधन बाबा बता रहे हैं पवित्रता। बाबा आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने, वह है एवर पवित्र। बाबा आते हैं किस लिए? बच्चों को पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि बाबा हैं एवर पवित्र। आज का गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फास जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। यह बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे ही सुन रहे हैं। बाप तो सिर्फ याद दिला रहे हैं। गीत बाबा ने याद दिलाया, गाया बच्चों ने, सुन भी बच्चे रहे हैं। यह बच्चों की आत्माएं कहती हैं। अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, ना कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है। अब बाप समझाते हैं, इतना समय तुम सब देह अभिमान बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा मिलती है वापस घर जाने के लिए। फिर सतयुग में तो है तुम्हारी प्रालब्ध। जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रालब्ध का पार्ट बजाते हो। वहाँ तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं है। इस समय तो मनुष्यों को पता ही नहीं कि हम आत्मा हैं। कह देते हैं जिधर देखता हूँ तू ही तू। इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होता। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक जैसी नहीं होती। एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसी नहीं रहती। कहाँ कहाँ देखो बच्चे बाप को भी मार डालते हैं, क्योंकि घोर अंधेरा है, सब पतित हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। ऐसे समझो मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कार बदला रहे हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, यह हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। भल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती हैं बाबा हमें यह सितम सहन करने पड़ते हैं, जैसे दुख के समय मुख से निकलता है, हाय राम, हे प्रभु, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो। बाबा हमें इन दुखों से छुड़ाओ। हमें इन दुखों से आप कब छुड़ाओगे? हमको बहुत मारते हैं। तुम हाय हे शब्द मुख से नहीं बोल सकते। भक्ति में तो हाय राम, हे प्रभु बोलते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम ये शब्द नहीं बोल सकते। बाबा को ये तो कह सकते हो कि बाबा हमें इन दुखों से तुम कब तक छुड़ाओगे। बाबा भी कहते बच्चे उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़े।
गीत में भी कहते हैं। कौन सा गीत? कितनी भी मार पड़े पर बाबा हम आपके हैं और आपके ही बनकर रहेंगे। आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा हम आपकी याद को कभी भी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाबा का ही बनना है। बुद्धि का योग उनसे जोड़ना है। यह है सब समझ की बात। एक दिन आएगा जब ये सब सितम आदि सब मिट जाएंगे। अब तो कुछ जरूर सहन करना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं अभी समय है ऐसा कि अब तो सहन करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा। बाबा धीरज दे रहे हैं कि तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारे ऊपर जो सितम होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। यह गीत भी देखो पहले से ही बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि यह रिकॉर्ड बन गए हैं। सब कहते हैं ऐसे तो कहाँ भी नहीं होता। जो रिकॉर्ड का अर्थ समझाए, गीतों का अर्थ जहाँ समझाया जाए। पुराने फिल्मों के गीत हैं, बाबा कहते गीत पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन बाबा अब आकर के अर्थ समझा रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसे किसी सत्संग में भी नहीं देखा होगा जहाँ गीतों का अर्थ करके समझाया जाता है। यह तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं, परंतु यह बाबा ने बनवाए हैं। तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। हमको पावन तो जरूर बनना है। बाबा के फरमान पर चलना है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। वह तो शिव और शंकर को भी मिलाकर एक कर देते हैं। श्री कृष्ण भी भगवान हैं। वह तो हाजिरा हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के पुजारी फिर कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे है। साईं बाबा के भगत कहेंगे जिधर देखो साईं बाबा ही साईं बाबा है। देखो कितना अंधेरा है। यह फिर भी होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा है। तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा ही क्यों जिससे विनाश हो जाए। बाबा कहते हैं कि मैंने जो यज्ञ रचा है इससे क्या होगा? विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी। फिर दुनिया वाले सुनते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा ही क्यों जिससे विनाश हो। फिर तुम्हें कहना चाहिए विनाश के बाद ही सुख और शांति का राज्य होगा। हम ये भी तो कहते हैं कि विश्व में शांति हो जाए। तुम फिर विनाश ही क्यों सोचते हो? विनाश की ही बात क्यों ले रहे हो? बाबा कह रहे हैं कि उनको बताओ कि हम ये भी तो कह रहे हैं कि विश्व में सुख शांति होगी, विश्व में स्वर्ग आएगा। सिर्फ विनाश ही तो नहीं बोल रहे ना कि विनाश होगा। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से, और तुम सब यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी सच्चे ब्राह्मण ठहरे। वह हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग, उसमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी हैं। वह उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, वह तो मटीरियल यज्ञ है, और यह है ज्ञान यज्ञ। बाबा ने समझाया है
ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है। वहां फिर इस यज्ञ की दरकार ही नहीं। क्यों? इस ज्ञान यज्ञ की प्रारब्ध हमें सतयुग मिलती है, इसलिए फिर सतयुग में जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां तो है ही सद्गति, स्वर्ग। यह तो समझने की बातें हैं। बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं रथ पर रथी बैठे थे। यह शरीर रथ है ना, हर एक रथ में एक रथी आत्मा विराजमान है। वास्तव में इस रथ पर बैठ बाप सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा अर्थ समझा रहे हैं किसका? शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान ने गीता का ज्ञान रथ पर बैठ कर दिया, तो बाबा उसका अर्थ समझा रहे हैं। कौन सा रथ है वो? ये रथ शरीर रूपी रथ है। हर एक आत्मा के पास अपना अपना रथ है। सभी आत्माएं अपने रथ पर बैठकर सब पार्ट बजा रही हैं। रथी आत्मा है, पर बाबा के पास अपना रथ नहीं है, इसलिए वो दूसरे रथ पर, ब्रह्मा के रथ पर बैठकर ये ज्ञान देते हैं। परंतु बाबा कहते मैं रथ का लोन लेता हूं। जैसे मकान लेते हैं ना, धनी भी रहता है और लेने वाला भी रहता है। कोई मकान किराए पर ले, ऐसे तो थोड़ी मकान मालिक निकल जाएगा, वो भी रहता है, वो भी रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मैंने भी ये मकान किराए पर लिया, लोन पर लिया है। यहाँ यह रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूं, ऐसे और कोई कह ना सके। ये सब पॉइंट समझाई जाती हैं धारणा करने के लिए। हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं कल्प कल्प संगम युग पर। एक अक्षर की भूल करने से कितने अवतार, कितने नाम लिख दिए हैं। बाबा कहते मैं कल्प में हर कल्प के संगम युग पर आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। सिर्फ एक अक्षर की भूल से कितने अवतार और कितने नाम लिख दिए हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे हो, भविष्य में राजा रानी पद पाने के लिए। यहाँ तो करोड़पति पदमपति हैं, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएंगी। पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर की ढेर बम्स सबके पास हैं, वह ऐसे ही समुद्र में थोड़े ही फेंक देंगे। यह तो उन्हों की लाखों करोड़ों की मलकियत है। यह ना बने तो विनाश कैसे हो? एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे। चीज ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, यह तो क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं। पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। अब बाप भी कहते पवित्र बनो। अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तुम उड़ोगे कैसे? जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो तुम्हारे पंख आ जाएंगे। राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है। मुख्य बात है अहम आत्मा, यह है मेरा शरीर। अहम आत्मा है शांत स्वरूप।
शांति के लिए धक्के खाने की भी दरकार नहीं। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था, लेकिन वह बाहर में ढूंढ रही थी। तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति हो नहीं सकती। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वह तो है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख अथवा शांति। हमको तो अविनाशी चाहिए ना। तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति। पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। शिव बाबा का भंडारा है ना, जो एवर पवित्र है वही आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी सब शरीर पर ही पाप लगता है। और अब तुम बच्चे जानते हो, शरीर पर पाप नहीं लगते, पाप आत्मा पर लगते हैं। अगर शरीर पर पाप होते तो नहाने से रोज धुल जाते ना। स्नान तो रोज करते हैं ना, ये तो नहीं है कि कभी कभी करते हैं। गंगा में स्नान करने जाते हैं तो भी शरीर को धोते हैं, तो भी पाप धुल जाने चाहिए, लेकिन नहीं धुलते। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब शरीर पर पाप नहीं लगे हुए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परम पिता परमात्मा है, जिसको ही पतित पावन और सद्गति दाता कहा जाता है। सभी को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं। एक भगवान ही है जो पतित पावन है, पावन भी वही बनाएगा और सद्गति दाता भी वही है, गति सद्गति भी वही करेगा। मनुष्य कितना भी दावे कर ले कि हम कोई कौन पावन बनाएगा, वो फलाना पावन बना देगा, लेकिन कोई पावन नहीं बना सकता सिवाय बाबा के। और ना ही कोई मनुष्य किसी मनुष्य की गति सद्गति कर सकता है। जब मनुष्य अपनी ही नहीं कर सकते तो दूसरों की कैसे गति करेंगे, सद्गति करेंगे। बाबा ही हमें सद्गति देते हैं, क्योंकि वही दाता है, दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं। उनको कहा जाता है सद्गति दाता। दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे ना, पतित पावन कहेंगे। तो फिर पतित कौन बनाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे हैं और नाम रखा है, क्या नाम रखा है? श्याम सुंदर। अब ये नहीं जानते कि इनका ये नाम है भी या नहीं। अब राधे कृष्ण तो एवर प्योर हैं, एवर सुंदर हैं, वह काले तो हो ना सके। अब तुम बच्चे इसका अर्थ जानते हो। सतयुग में सुंदर था, फिर कलयुग में माया सर्प ने डस कर काला कर दिया। झूठ कुछ भी नहीं है, पर सारे कल्प की बात को एक ही बार में मिला दिया। बात पूरे कल्प की है कि सतयुग में सुंदर हैं, फिर कलयुग में आकर काले हो जाते हैं, और वो भी सांप के डसने से। 5 फन वाला सांप माना, 5 विकारों रूपी सांप जब डस लेता है तो आत्मा काली हो जाती है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बाप रचयिता और रचना का भी किसी को पता नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है,
इस समय तो तमो प्रधान है, किसी को पिछाड़ने में भी देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़ कर गिरा देती है। युद्ध स्थल है, तुम्हारी युद्ध है माया के साथ, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी खबरदार करते रहते हैं कि कहीं माया नाक से पकड़कर गिरा ना दे। बाबा बार बार समझाते हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, तब तुम्हारी अंतमति सोगति होगी। सब संस्कार तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम तो लगेगा ना, तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली पहली बात है क्या है? और देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ा करके आप समान बना रहे हैं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर ही बनाएगा ना। डॉक्टर पढ़ाएगा, डॉक्टर बनाएगा, बैरिस्टर पढ़ाएगा, बैरिस्टर बनाएगा, इंजीनियर पढ़ाएगा, इंजीनियर बनाएगा। भगवान पढ़ा रहे हैं तो भगवान भगवती बनाएंगे ना, देवी देवता बनाएंगे ना। फिर है पुरुषार्थ पर मदार, जिस हिसाब से पढ़ेंगे उसी हिसाब से पद पाएंगे। बाबा कहते हैं ना कि एक वकील लाखों कमाता है, एक के पास फटा हुआ कोट है। तो पढ़ाई तो दोनों ने की, लेकिन पुरुषार्थ पर आधार है। पद तो पुरुषार्थ के हिसाब से मिलेगा। बैरिस्टर ने तो एक क्लास में सिर्फ एक को थोड़ी पढ़ाया था, पढ़ाया तो बहुतों को था, लेकिन कोई पढ़ करके उसमें इतने होशियार हो गए जो लाखों कमा रहे हैं। कोई एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं बस। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुपया भी कमाते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा कहते पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। यहाँ के पदमपति तो सब खाक में मिल जाएंगे। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं कौन? मैं हूं गरीब निवास। अब देखो जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही है मरना और मारना। फिर वही संस्कार लेकर जाएंगे ना। अब लड़ते लड़ते मरेंगे, दूसरे घर में जन्म लेंगे जाकर, तो बाबा कहते हैं वहां जाकर के भी तो लड़ेंगे ना। संस्कार तो वो जाएंगे ना साथ। जन्म भल गृहस्थी के घर में लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर जन्म जन्म के पाप हैं, इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तब विकर्म विनाश होंगे। सिर से बोझा कैसे उतरेगा, इसके लिए क्या करें? सिर से बोझा कैसे उतरेगा? जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, आप कितने प्यारे हो, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बनाया है। ऐसे ऐसे बैठ बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा भी कहते, अब बाबा क्या कहते? हमने कहा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने अपना बना लिया। अब बाबा भी कहते मेरे लाडले बच्चे, सिकी लदे बच्चे, कभी गफलत नहीं करना। माया तुम्हारे पर पूरा पहरा देती है। बाबा के साथ हैं, कहाँ ये साथ छोड़े और मैं अपना चांस ले लूं। वो भी पूरा पहरा दे रही है।
इसलिए बाबा समझाते बच्चे देही अभिमानी बनो। यह है बुद्धि योग की रेस, इसमें सब कुछ है। बाबा बार बार बच्चों को समझाते रहते हैं, बार बार समझाते हैं, बच्चे हाथ नहीं छोड़ना। छोड़ा माया पकड़ने के लिए पहले ही तैयार बैठी है, वो पीछे पीछे घूम रही है, हमारे साथ साथ घूम रही है, पहरा दे रही है कि कहाँ ये छोड़े और मैं पकड़ूं। अगर अपना कल्याण चाहते हो, सीधा सीधा बाबा कह रहे हैं, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए। तू ना रहे, मैं ना रहूं, ऐसा योग। एक दूजे में खो जाए, समा जाए, कोई और याद ही ना आए, ऐसा योग चाहिए। फिर तुम बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते जब ऐसा योग होगा फिर हर्षित रहेंगे। हम ईश्वर की संतान हैं, हमको भविष्य के लिए बाबा से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो नहीं राज्य करेंगे, राज्य तो करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है। ऐसे थोड़े ही तुम विश्व के मालिक बन जाओगे, ऐसे थोड़े ही बाबा विश्व के मालिक का वर्षा दे देगा। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, सितंब भी सहन करने पड़ेंगे। कितनी बंधेली बच्चियां मार खाती हैं, आखरीन विजय तुम बच्चों की ही है। सिर्फ तुम बाप को याद करो। ताकत है योग बल में, जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो और कोई बन ना सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट श्री लक्ष्मी श्री नारायण का है। एक कहानी भी है, 2 बिल्लियां आपस में लड़ी और रोटी बंदर खा गया। बाबा कहते यह पूरे विश्व की कहानी है, सिर्फ बिल्ली और बंदर की नहीं। बाबा कहते पूरे विश्व की कहानी है। क्यों है? क्यों है जसबीर भाई? बाबा क्या कहानी सुनाते हैं इसके पीछे? क्या इंद्रजीत भाई जी? तो बाबा क्या अर्थ समझाते हैं? 2 देश आपस में लड़ेंगे, 3rd वर्ल्ड वार होगी, सारी दुनिया का विनाश होगा और बीच में फायदा भारत को होगा कि भारत को मक्खन मिलेगा, अर्थात विश्व की बादशाही रूपी मक्खन। बाबा कहते तुम बच्चे खाओगे, लड़ेंगे वो, माखन तुम्हें मिलेगा। 2 बिल्लियां लड़ी वो, हम तो लड़े नहीं, तो इसलिए मक्खन बाबा कहते तुम्हें मिलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण के मुख पर मक्खन दिखाते हैं। अब वो वाले मक्खन की तो बात नहीं है, यह है स्वर्ग की बादशाही का मक्खन। यह स्वर्ग, इसमें सारी सृष्टि का मक्खन आ जाता है। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भागकर आकर मिलना चाहिए। ऐसा बाप जो हमें स्वर्ग की बादशाही का मक्खन देते हैं, ऐसे बाप से तो कहीं भी आकर, बाबा कहते कहीं से भी भागकर आकर मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया बाबा, आपका
बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। यह अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। बुद्धि योग की रेस करनी है। क्या करना है? पूरी लाइन सुनाओ। मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। ये अभ्यास करते करते पूरा देही अभिमानी बनना है और बुद्धि योग की रेस करनी है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में क्या करना है? कौन सा पुरुषार्थ करें? योग करने का, बाबा को याद करने का। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते हुए भी पावन जरूर बनना है। पवित्र बनने के लिए बाबा कहते चाहे सितम सहन करने पड़े, पर इस अंतिम जन्म में पावन जरूर बनना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, नथिंग न्यू की स्मृति से। नथिंग न्यू माना कोई नई बात नहीं है। पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, फिर भी होना है। तो बाबा कहते नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। आज का वरदान क्या है? नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्ञान है, नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तब आश्चर्य लगता है, तब मुख से आश्चर्य निकलता है। कोई नई बात होती है, ये क्या हुआ? ऐसे भी होता है क्या? लेकिन बाबा ने अब नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाया है, तो नथिंग न्यू के पाठ से क्यों, क्या, कैसे का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो। बिंदी लगाई, बात खत्म। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बात बढ़ेगी। इसलिए बाबा कहते नथिंग न्यू माना फुल स्टॉप लगाना, और क्यों, क्या, कैसे करना माना क्वेश्चन मार्क लगाना। आप ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए बिंदी लगाते चलो। ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए बिंदी लगाते चलो। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। बाबा कहते कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं आए। जो भी हुआ ये सोच लो कि नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था, फिर हो गया और फिर भी होना है।
इसलिए बाबा पक्का करा रहे हैं, हर दृश्य को देखते हुए बिंदी लगाते चलो। तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। जब ड्रामा के हर सीन को देखकर बिंदी लगा दोगे तो बाबा कहते फिर हाय हाय नहीं करोगे, फिर वाह वाह के गीत गाओगे। आज का स्लोगन है, सुख दाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। दुखों की लहरों से बचना है तो सुखदाता के साथ रहो तो सुख ही आएगा। और अगर सुखदाता का साथ छोड़ा तो माया ने पकड़ा तो दुख की लहरें आएंगी। दोनों साथ साथ हैं। अब हाथ आपको किसका पकड़ना है वो आपके ऊपर है। सुखदाता का हाथ पकड़ेंगे सुख की लहरें आएंगी, माया का हाथ पकड़ेंगे तो दुख की लहरें आएंगी। इसलिए बाबा कहते सुखदाता का हाथ पकड़ के रखो। हाथ छोड़ देते हैं बीच बीच में कि छोड़ कर देखते हैं, कभी कहाँ खुजली हो गई तो हाथ छोड़ दिया, वो माया पटापट पकड़ लेती है। बाबा ने कहा ना वो साथ साथ है, वो पकड़ने के लिए तैयार बैठी है, चाहे जरा भी कोई गफलत। इसीलिए बाबा ने आज समझाया गफलत नहीं करनी है, गफलत की तो माया पकड़ लेगी। क्या वरदान दिया आज बाबा ने? नथिंग न्यू की स्मृति से याद रखो कि पहली बार नहीं कुछ भी हो रहा, पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। तो सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे और स्थिति अचल अडोल बन जाएगी। ओम शांति।